बाल्को के कैप्टिव पावर प्लांट में नई चिमनी की नींव का निर्माण आरंभ हुआ। इस चिमनी का निर्माण कैप्टिव पावर प्लांट में अतिरिक्त बॉयलर के लिए किया जा रहा है, जिससे ऊर्जा उत्पादन की इकाइयां बाधा रहित चलती रहें। कैप्टिव पावर प्लांट के अतिरिक्त बॉयलर के लिए बनने वाली चिमनी के निर्माण की जिम्मेदारी प्रसिद्ध कंपनी L&T को सौंपी गई है। इस निर्माण पर लगभग 70 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। वर्तमान में CPP में 72 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए 4 इकाइयां स्थापित है। इस अतिरिक्त बॉयलर की चिमनी का निर्माण पूरा हो जाने से कैप्टिव पावर प्लांट से ऊर्जा का उत्पादन निर्बाध रूप से किया जा सकेगा और बाल्को संयंत्र को एल्यूमीनियम उत्पादन के लिए विद्युत आपूर्ति में कोई रुकावट नहीं होगी। इस निर्माण का प्रारंभ परियोजना ऊर्जा महाप्रबंधक श्री A.K. जैन द्वारा पूजा अर्चना करने के बाद हुआ। अतिरिक्त बॉयलर के निर्माण और उसके महत्व पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं ऊर्जा सह महाप्रबंधक स्वरूप मुखर्जी। मिस्टर मुखर्जी, बाल्को समाचार के स्टूडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा बॉयलर बनाया जा रहा है, इसका एग्जैक्ट पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? धन्यवाद। ये जो बॉयलर हम लोग लगा रहे हैं, ये हमारी जब पूरी 4 यूनिट चलती हैं, वो बॉयलर सारे साल जब चलते हैं, साल के बाद में 15 दिन से 20 दिन तक के लिए बंद करना पड़ता है। हर बॉयलर बंद करना पड़ता है क्योंकि वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है और उसके साथ बॉयलर का ओवरऑलिंग करना पड़ता है। उस समय में हमारा जितना ऊर्जा जनरेट हो पाता है वो घट जाती है, क्योंकि एल्यूमिनियम प्रबंधन ऐसा है, उसमें ऊर्जा का ज़रूरत कंटिन्यूअस है, उसमें कोई कमी नहीं, आपका हर वक्त चाहिए। उसमें जब कमी आ जाती है तब हमको ग्रिड से वो विद्युत लेना पड़ता है। उसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, उसके लिए हमारे मैक्सिमम डिमांड काफ़ी ज़्यादा रखने पड़ते हैं। वो सबको हम तभी घटा पाएंगे जब हम कंटिन्यूअसली सेम कैपेसिटी विल बी एबल टू जनरेट थ्रू द स्टेशन। ये तभी संभव है जब ये अतिरिक्त बॉयलर से ज़्यादा स्टीम आएगी। जब एक बॉयलर बंद हो जाएगी तो ये बॉयलर से स्टीम आएगी और ये स्टीम से ये बाकी जो बॉयलर बंद है उस जगह का टरबाइन चलते रहेगी, जैसे विद्युत उत्पादन में कोई कमी ना होगा। यही कारण है, इसलिए ये बॉयलर लगाया जा रहा है। ये जो बॉयलर है, इसकी विशेषता क्या है? क्या इसके निर्माण में कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है? ऐसे ये बॉयलर जो है ये 275 टन्स पर आवर का कैपेसिटी है। इसमें करीब 5000 टन का स्टील मटेरियल लगेगी। ये विशेषता इसके हिसाब से बॉयलर ये स्टैंडर्ड बॉयलर ही है, ऐसे कोई अलग प्रकार का बॉयलर तो नहीं है। मगर हमारे ये जो बॉयलर होती है ये F ग्रेड कोल के लिए सूटेबल होता है, मगर जिसमें ज़्यादा ऐश होता है, हमारे जो कोल है वो ऐसी है, उसके लिए सूटेबल है। और ये बॉयलर के लिए हम लोग एक चिमनी लगाने पड़ते हैं, उसके लिए एक चिमनी बनाना होता है। और ये जो जगह है जो ज़मीन का ऊपर बन रहा है, ये ज़मीन काफ़ी नरम है, इसके लिए पूरे पाइलिंग के ऊपर ये पूरा बॉयलर अवस्थित है। तो इसमें करीब 300 से ज़्यादा पाइल बनना पड़ता है। उसका ऊपर में इसका फाउंडेशन बना, उसका ऊपर में बॉयलर स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसमें करीब 5000 टन का स्ट्रक्चरल उसमें लगेगी, प्रेशर पार्ट्स होगी। एंड इसका अभी जो ऑपरेटिंग प्रेशर है वो 96 kg तक प्रेशर रहेगी, 96 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर प्रेशर रहेगी इसमें। यही है। तो ये जो चिमनी है ये कब तक बनेगी और बॉयलर है ये कब तक इसका निर्माण हो जाएगा? देखिए, ये जो चिमनी है, चिमनी का अभी राफ्ट ख़त्म हो गया है। उसके बाद में हमारी चिमनी करीब 1 मीटर पर डे से 1.5 मीटर पर डे का हिसाब से ऊपर बढ़ता रहेगा। करीब 1 महीना बाद से ये चिमनी का स्लिप फॉर्म रख जाएगी। ये 100 मीटर का चिमनी है। ये मान लीजिए पर डे 1 मीटर करके वो 100 दिन में 3 महीना, 3.5 महीना, 4 महीना, अब अभी से 4-5 महीना के अंदर ये चिमनी आसमान में आपका दिखाई देगी। ये इसका ये है। बॉयलर का भी उसी समय तक काफ़ी काम आगे बढ़ जाएगी। उसका कब तक एग्जैक्टली ख़त्म होगा वो हमारी कोशिश है, मार्च महीना तक उसमें काम आगे बढ़ जाए। उसके बाद कमीशनिंग चलेगी
थोड़ा कमीशनिंग में अपना टाइम लगता है, और वही इंटरकनेक्शन के बात है, उसमें हमारा जब एक यूनिट शट डाउन होगा तब इंटरकनेक्शन होगा, उसके लिए थोड़ा शट डाउन डिपेंडेंट भी हम लोग हो जाएंगे जब वो कनेक्ट हो जाएगा उसका हिसाब से। मतलब ये मार्च से मई महीने तक उसको पूरे लग जाना चाहिए। तो मिस्टर मुखर्जी, हम उम्मीद करते हैं कि यह बॉयलर बन जाने से अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप बालको समाचार के इस स्टूडियो में आए। तो ये थे श्री स्वरूप मुखर्जी जो ऊर्जा के सह महाप्रबंधक हैं और हमें अतिरिक्त बॉयलर के बारे में विशेष जानकारी दे रहे थे।